नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 23 जुलाई 2020। 23 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना सर, और एक्स्ट्रा जानकारी बनेगी, हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सुशील स्टडी परिवार दिनों दिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें रोजाना बहुत सारे नए साथी जुड़ते हैं सर, और आप बेहतरीन तरीके से भैया सेशन को शेयर भी करते हैं, मुझे ये आशा है। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में रख करके बेहतरीन तरीके से एटलस को सामने लगा करके भैया आराम से एकदम पेटी पैक हो जाओ। बहुत रोचक जानकारी देने वाले हैं हम। शुरू करते हैं भैया आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, मेरे प्यारे मित्रों, हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है भैया? निष्ठा कार्यक्रम सर हमने की, जी हाँ। अरे निष्ठा कार्यक्रम तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। अरे वही तो आंध्र प्रदेश सरकार है जो चेदोड़ू वेदोड़ू करके योजना चलाती रहती है। हमने की यार गजब बात बताई आपने। सर हम पेन को ले लेते हैं ना पहले, फिर आपको बेहतरीन तरीके से यात्रा करा देते हैं भैया। आज की कैसी यात्रा है बताना प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर। आंध्र प्रदेश है, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। अरे क्या है निष्ठा कार्यक्रम? हमने कहा भैया निष्ठा कार्यक्रम है उच्च शिक्षा प्रणाली। आप कहेंगे सर उच्च शिक्षा प्रणाली? हमने की जी हाँ। उच्च शिक्षा प्रणाली का मतलब है कि जो टीचर लोग होते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट नया लॉन्च होता है ना जनाब, तो उनको भी भैया ट्रेनिंग दी जाती है। निष्ठा की फुल फॉर्म ये लिखी है भैया, याद कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है सर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम जूम करके आंध्र प्रदेश को भी दिखा देंगे। अरे वही तो आंध्र प्रदेश है जो उड़ीसा के बगल में है। गजब बात कर दी। अरे वही तो आंध्र प्रदेश है जो अभी पढ़ा था हमने भैया जब झीलें पड़ी थी। कोलेरू झील है और पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और भैया तमिलनाडु की सीमा पर लगी है। ने गजब बात बताई। आंध्र प्रदेश की सीमा जनाब, सीमा से क्वेश्चन आते हैं। इस मैप को दिखाते दिखाते हमें 2 महीने हो गए। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों को बहुत बेहतरीन तरीके से ये आ गया होगा। ओडिशा की वो आंध्र प्रदेश की बात करें तो ओडिशा से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी लगाता है जनाब, तेलंगाना से भी, कर्नाटक से भी, और भैया देखना जूम करके बेहतरीन तरीके से तमिलनाडु से भी सीमा लगाता है। माइंड में मैप छप जाना चाहिए। अरे वही तो आंध्र प्रदेश है जहाँ पांडिचेरी का एक जिला जिसका नाम यनम है वहां पर स्थित है। नहीं ठीक है साहब। और पांडिचेरी के 2 जिला है ना, वो भैया एक पांडिचेरी नाम से है, एक कराईकल नाम से है, वो तमिलनाडु में है। ये आंध्र प्रदेश है। हमने अच्छे से चर्चा कर ली। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है, विशाखापट्टनम और कर्नूल। राज्यपाल विश्व हरिचंदन रेड्डी। आप कहेंगे सर विश्व तो सही नहीं लिखा आपने। हमने कहा भैया पहले का अपडेट कर देंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री ये फॉन्ट का सीटी वाला सा होता है, जो पेट वाला सा कहते हैं इसे, ये अंतर पड़ता है जनाब। आप भी लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हो तो इसी शब्द का एक सिंगल का मतलब आपको अंतर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी है। लोकसभा 25, राज्यसभा भैया 11, विधानसभा 175 एक मनोनीत करते हैं। विधान परिषद 58 है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने विधान परिषद पूछा था ना तो एक ही स्टूडेंट ने बताया। आप बताया करें कमेंट बॉक्स में। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो आंध्र है, आधी पूड़ी खाएंगे ना, कच्ची पूड़ी खाएंगे ना जनाब। लोक नृत्य है घंटा मर्दला, कुंभी, छड़ी तथा सिद्धि माधुरी है। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा पापीकोंडा। बांध की बात करें तो श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। मेरे प्यारे साथियों, करंट में क्या है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जगन्नाथ विद्या देवी योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा और जगन्नाथ चेदुड़ू योजना चलाते हैं ना। चेदुड़ू आ जाए तो आंध्र प्रदेश माइंड में क्लिक कर जाता है। बड़े सर आगे आंध्र प्रदेश में बांध की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, नागार्जुन सागर बांध बिल्कुल कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर है सर। अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है। ये बांध तो तीनों कृष्णा नदी पर है। पूछे जाए तो कौन से? नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध। पर याद रखना है मित्रों कि नागार्जुन सागर बांध है ना, वो बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम बांध भी, क्योंकि नागार्जुन सागर जो बांध है बिल्कुल सीमा मिलाता है किसकी? तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। देखिए जरा मैप में आकर के, श्रीशैलम बांध प्रॉपर आंध्र प्रदेश में स्थित है सर, और अलमाटी बांध कृष्णा पर तो है बट भैया कर्नाटक में स्थित है। मैप में देखिए जरा, हमने अच्छे से समझाया है आपको। कोलेरू झील की बात करें तो हमने भैया पहले ही पढ़ा रखा है, झीलें पढ़ाई था। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सर
कि मैं जब भी कोई स्टेट आएगी तो मैं जरूर आपको झीलें रिवाइज करा दूंगा, ये मेरा वायदा है आपसे। और फिर भी भैया आप जाकर के उस सेशन को देख लीजिए, तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है सर। बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, सवाल बना सर हमने तो बहुत सारे दिवस पढ़े, हमने क्या पढ़ा है? एक तो हम विश्व दिवस पढ़ते हैं सर, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ते हैं, एक तो आपका राष्ट्रीय दिवस पढ़ते हैं। अंतर क्या है? अरे भैया सुशील स्टडी परिवार में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हम बता देते हैं सरल भाषा में। भैया राष्ट्रीय दिवस की बात करें ना तो राष्ट्रीय दिवस अपने देश में होता है, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो 1 या 2 या 4 देश मिलकर के उसको मनाए, उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। सिंपल सी भाषा है सर। हमने कहा विश्व दिवस किसे कहेंगे? अरे सर गजब बात कर दी, हमने की बताना थोड़ा। विश्व दिवस तो पूरी दुनिया उसे मनाएगी ना, तो हम विश्व दिवस कह देंगे। कितना तो सिंपल है, हमने की अच्छी बात है। ये सर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़ते हैं सर एक बेहतरीन सवाल की तरफ। भारत तो चाइना की, ध्यान से समझिए, बहुत सारी रोचक जानकारी हमने तो भैया पहले भी सिखा रखी है, अब भी सिखाएंगे। भारत चीन की मोतियों की माला रणनीति का मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति अमल में ला रहा है? भैया ध्यान से समझना, जो भारत है ना, चाइना की जो मोतियों की माला की जो रणनीति है ना, जनाब समझिए सवाल को। चाइना सर समझ में नहीं आया, हमने कि यार लोड तो लेना ही नहीं है। चाइना ने जो मोतियों की माला इंडिया को पहना रखी है ना, उसका मुकाबला करने के लिए भारत ने उसको कौन सी माला पहना रखी है? सवाल का मतलब ये है, सिंपल सा। हम बताएं मेरे प्यारे साथियों, हीरों का हार पहना रखा है। अच्छा सर हीरों का हार? अरे भैया चाइना मोतियों का पहनाएगा ना हमको, तो हम उसे हीरों का पहनाएंगे सम्मान में। दिक्कत क्या है? दिखाएंगे आपको कैसे ये माला पहनाते हैं जनाब, क्या रणनीति है, रणनीति के तरीके से पहनाते हैं। आंसर तो भैया ए ऑप्शन करेक्ट सही है। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम हीरों की और मोतियों की बात कर ही लेते हैं। चाइना ने, ध्यान रखना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को समझाया था, आज भी भैया, क्योंकि सुशील स्टडी परिवार में बहुत सारे साथी हमारे नए जुड़ते हैं ना, क्योंकि ये परिवार अपने मुकाम हासिल जरूर करेगा जनाब। बताएं मेरे प्यारे साथियों, आपको दिख भी रहा होगा ये म्यांमार है। बिल्कुल है सर। हमने कहा म्यांमार में क्यांगसू नाम से करके भैया एक पोर्ट बना रखा है। किन्होंने बना रखा है? चाइना वालों ने। नाम भैया चाइना के टिपिकल होते हैं, ये बात तो आपको भी पहले पता होना चाहिए। क्यांगफू नाम से इन्होंने म्यांमार में पोर्ट बना रखा। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने कहा भैया चिटगांव, चिटेगांव पढ़ते हैं ना बांग्लादेश में, बांग्लादेश में भी इन्होंने चिटगांव नाम से भी एक पोर्ट बना रखा है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे श्रीलंका आएगा। श्रीलंका में आपको पता था मेरे प्यारे साथियों, हम्बनटोटा बनाया था। ये ड्राफ्ट पॉलिसी के जरिए इन सब को हड़पना, क्योंकि इन सारे देशों को बहुत सारा पैसा दे करके चाइना एयरपोर्ट बनाता है। क्यों बनाता है? सवाल बना सर, इस वजह से बनाता है, अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि इंडिया को चारों तरफ से काउंटिंग करने के वो भैया मतलब अटैक करने के लिए बनाता है। ऐसे ही श्रीलंका में बनाया, हम्बनटोटा बनाया, मालदीव में बनाया सर, यहाँ पर आए पाकिस्तान में, आपको पता था पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया था। जरा ध्यान से देखें तो आप एक बिल्कुल माला की तरीके से इन्होंने पहना रखा है। मैं पेन को भैया चेंज कर देता हूँ, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आपको सारी पिक्चर समझ में आएगी। और भैया समझ में आ जाए तो थोड़ा थम्स अप तो कर दिया करें। ये देखना जरा आप, जहाँ जहाँ डॉट डॉट की लाइन आपको दिखाई दे रही है, क्या ये लग रहा है कि इंडिया को एक माला पहना रखी है? यही चाइना की मोतियों की माला कहलाती है। सिंपल सी भाषा सर। बिल्कुल सर, गजब बात समझ में आई। क्योंकि यहाँ ग्वादर पोर्ट से चलते चलते भैया इंडियन ओशियन में पूरा का पूरा एक माला जैसा जाल बिछा रखा है चाइना ने। सवाल बना सर, ये माला जैसा जाल बिछा क्यों रखा है आखिरकार? हमने कहा बताते हैं ना यार, सिंपल भाषा में आपको पता होना चाहिए। वंस अपॉन ए टाइम हमने गल्फ कंट्री की बात की थी ना मेरे प्यारे मित्रों। ये आपको दिख रहा होगा, इधर ईरान है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ जीसीसी पाई जाती है, गल्फ कॉर्पोरेशन जो काउंसिल है भैया, यहाँ जीसीसी में बताते हैं दुनिया का 65% भैया ऑयल तो यहाँ पर है। जब चाइना को यहाँ से ऑयल लेना होगा तो क्या से होकर जाएगा? इंडियन ओशियन से होकर के जाएगा, आराम से होते हुए, स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए मेरे प्यारे साथियों आराम से निकल जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल निकल जाएगा ना, क्योंकि उसे ऑयल चाहिए। तो भैया यहाँ पर उसे खड़ा होने के लिए कुछ जगह तो बनानी पड़ेगी ना जनाब। सिंपल सा बहुत बड़ा कंसेप्ट है सर। आधे घंटे का कंसेप्ट हम 5 मिनट में समझाकर आराम से निकल जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपके भी समझ में आएगा। चाइना ने सोचा क्यों न भैया इसको भी अटैक कर लेंगे, आराम से तेल भी आ जाएगा। सिंपल सी काम है भैया। इंडिया ने कहा भैया आप जितने चालाक बनते हो ना उतना हम भी छोड़ गए ना पहले से ही। आपसे टक्कर लेने का जज्बा तो एक इंडिया के अंदर ही है जनाब। आइए आप मेरे प्यारे साथियों, हम बता देते हैं कैसे चाइना ने भैया, चाइना की जो मोतियों की माला का भैया हमने बदला हीरो की माला से दिया है, डायमंड से दिया। ये पल्स से देते हैं हम, डायमंड से देते हैं जनाब। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम दिखा देते हैं बेहतरीन मैप। आपने देखा होगा ध्यान से, क्या देखा सर, यहाँ से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर के बिल्कुल इस तरीके से सर म्यांमार तक मेरे प्यारे साथियों माला पहना रखी थी। हमने क्या काम कर दिया भैया, इसके ऊपर एक बड़ी सी माला आराम से हीरो की पहना रखी है। इसे ही हम डायमंड हीरो का हार कहते हैं। इसने तो हमें इंडियन ओशियन में घेरा था जनाब, हमने तो इसे इंडियन ओशियन, क्योंकि इसने बेहतरीन मैप से आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। इंडियन ओशियन तो छोड़ो, हमने इसके ऊपर से चारों तरफ से इसे घेर रखा है। जरा देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर सवांग नाम से, यहाँ पर इंडोनेशिया में जगह है, इंडोनेशिया में शवांग नाम से यहाँ पर हमने भैया बना रखा है बेस कैंप। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सिंगापुर में भैया चांगी नाम से भी बेस कैंप बना रखा है। वियतनाम हमारा भैया बहुत ही प्यारा मित्र है, यहाँ बना रखा है। जापान भैया यहाँ बना रखा है। आपको पता होना चाहिए हांगकांग आए दिन झगड़ा में रहता है। और भैया फिलीपींस में अभी आपने सुना था, अभी थोड़े दिन पहले हमने बताया था, ठीक है सर। जैसे ही हम मंगोलिया में जाएंगे, उलान बटोल वाले यहाँ पर बना रखा है। और इधर जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या है सर, ईरान है। ईरान पर क्या है, चाबहार पोर्ट है। और भैया मेरे प्यारे मित्रों, ओमान में आएंगे तो दक्कम नाम से हमने बना रखा है पोर्ट। और इधर सेशल्स में आएंगे तो ये अजम्पशन नाम से हमने बना रखा है, अजम्पशन आइलैंड पर बना रखा है। आपको समझ आ गया होगा, इसकी तो माला का सम्मान हमने वैसे ही कर दिया भैया। इसकी टक्कर लेने का जुनून तो सिर्फ एक इंडिया में पैदा हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। यह थी हीरे की कहानी, मोतियों की कहानी सर। चाइना ने हमको मोतियों की माला पहना रखी, हमने तो उसे पूरा का पूरा घेर लिया है। किससे, हीरो के हार से। आई होप आपके समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों कि रणनीतिक जो कार्य बताते हैं कि रणनीतिक तरीके से इंडिया वास्तव में घेरने का काम कर रहा है। किसको, चाइना को भैया। इंडिया की एक ही कमी है, मैं आपको बताऊं, आगे सवाल आएगा सर। इंडिया वैसे बिल्कुल एकदम फिट है युद्ध लड़ने के लिए, एक ही कमी है। क्या कमी है सर, आप पूछेंगे। सर जो आपकी पनडुब्बी होती है ना, सबमरीन होती हैं, सबमरीन जो पानी से कैसे बाहर कर देती हैं, उन्हें देखने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। हमने परचेज किया है अमेरिका से, हम बताएंगे आगे, ठीक है सर। बढ़े आगे। बिल्कुल, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से नौसेना में कौन सा समुद्री निगरानी विमान खरीदने की बात की है, मैंने अभी बताया ना, समुद्री निगरानी। सर समुद्र की निगरानी रखने की एक ही हमारी नौसेना की कमी है, और हम किसी भी स्तर पर भैया चाइना से युद्ध लड़ने में कभी पीछे नहीं है। और आए दिन मेरे प्यारे मित्रों, आपने तो सुना है डोकलाम विवाद, हमने चाइना को अच्छे से नाक चटाई है ना। छुट्टे छुट्टे से देश होते ना, लंका, बांग्लादेश, ऐसे, तो अभी तक तो चाइना पूरा अपना कब्जा में कर लेता। इंडिया से लड़ने की उसकी भैया हिम्मत ही काम नहीं करती है। P-81 खरीदने की बात की है मेरे प्यारे मित्रों। ये ऐसा है कि हम वायु ऊपर, अरे सर ये तो ऊपर उड़ेगा विमान है, हमने कहा ऊपर से बिल्कुल बता देगा कि आपकी जो सबमरीन है सर वो कहां पर है, बिल्कुल बता देगा। तो हम तारपीड़ियों के जरिए भैया आराम से मिसाइल ऊपर काम करती है और पानी के अंदर मारने का काम तारपीड़ियों करती है। तारपीड़ियों से आराम से हम अटैक कर देंगे, ये भी काम हमने किया है। और 6 खरीदने की बात की है मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका से की है, ठीक है सर। ये थी कहानी, हमने बहुत ही सिंपल भाषा में, ये है सर, बिल्कुल आराम से निगरानी रखेगा समुद्र के ऊपर, परचेज कर लेंगे, क्योंकि हम अपनी कमियों को दूर करेंगे सर, कमियों को अवसर में बदलेंगे। अमेरिका की बात की है तो हमने भैया अभी आपको बताया है, क्या बताएंगे, डेजर्ट बता रहे हैं। मोजाम्बे डेजर्ट ध्यान रखना है, कहाँ पर है देखना, सोनोराम डेजर्ट याद हो जाएगा। अरे जब अमेरिका आएगा ना जनाब, तब सुना सुना सा लगेगा कि मोजाम्बे डेजर्ट कहाँ पर है, सोनोराम डेजर्ट कहाँ पर है।
चिजुआन डेजर्ट कहाँ पर है? ये 3 डेजर्ट तो आपके माइंड में पिक्चर की तरीका से छप जाएंगे। मोजाम्बे डेजर्ट, सोनेराम डेजर्ट, चिजुआन डेजर्ट और जो कोलोराडो प्लेटू है, ग्रेट प्लेन्स है, ये ग्रेट बेसिन है। मेरे प्यारे मित्रों बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पहला मेगा फूड पार्क जोरम किस राज्य में शुरू किया है? अरे सर मेगा फूड पार्क, हमने तो पार्क टहलने वाले देखे हैं, ये मेगा फूड पार्क कहाँ से लेकर के आ गए? हमने कि यार बताते हैं ना मेगा फूड पार्क क्या है। ये फूड है तो फूड का काम होगा क्या? हम बताएंगे सिंपल भाषा में सर। ये ऐसा पार्क डेवलप करने की बात कर रही है केंद्र सरकार, उसमें ये 18 तो अभी वर्किंग में चल रहे हैं। इसमें से पहला ये बना हुआ है, कहाँ पर है सर? मिजोरम में बना है। सवाल का आंसर तो ये है। सवाल बना सर पहले तो ये बताएं मेगा फूड पार्क का उन्हें, मेगा का मतलब ही तो बहुत बड़े स्तर पर है। फूड पार्क का मतलब है सर कि आराम से, या मेगा फूड कि आप जैसे चिप्स खाते हैं आलू के, आप कोई भी जूस पीते हैं ना, जो भी आप चीज पैकिंग की देखते हैं सर, किसान की आय को भैया दुगना करने के लिए मेरे प्यारे साथियों ये काम किया गया है। यहाँ पर जैसे आलू से चिप्स बनाने हैं आपको, ठीक है सर बनाने हैं। हमने कहा आलू को रखने के लिए पहले तो भैया ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आलू आपके यहाँ आ जाएगा। आलू को रखने के लिए यहाँ कोल्ड भी मिल जाएगा। आलू को ठंडा काटने के लिए यहाँ चिप्स वगैरह जो बनाते हैं ना, उसके लिए मशीन मिल जाएगी। जैसे मैंगो से जूस निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों, आराम से उससे जूस निकालिए, पैकिंग करिए, उसमें भरिए आराम से जैसा आप पीते हैं। सारा सिस्टम एक जगह पर करने का, एग्रीकल्चर के सारे सिस्टम एक जगह मिल जाएं, उसे हम पार्क, मेगा फूड पार्क कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? जिसका आप जूस पीते हैं ना, आम का, मैंगो का जूस आता है, वो जूस ऐसे तो आया नहीं होगा। पहले भैया कच्चा आम आया होगा, उसे पकाने के लिए यहाँ पर कुछ बनाया गया होगा मेगा फूड में, फिर वहाँ से भैया बनाने के लिए जूस को पैकिंग करने के लिए मशीन बनाई गई होंगी। ये सारा का सारा जहाँ तक पैकिंग हुई, ये सारा सिस्टम एक जगह मिल जाए ना, उसे हम मेगा फूड पार्क कहते हैं। सवाल बना सर ये तो गजब का काम कर रहे हैं सरकार। हमने कहा भैया आय भैया दुगनी करनी है ना किसानों की, कहाँ भटकेंगे, सारी चीज एक जगह पर ही उपलब्ध हो जाएगी। ये है ना 18 अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। ये पहला बना है कहाँ पर? मिजोरम। अरे सर सुना सुना सा नहीं लग रहा मिजोरम? हमने कहा यार हमने पहले से ही पढ़ा रखा है मिजोरम। गजब बात कर दी आपने सर। ये मिजोरम तो भैया नॉर्थन ईस्ट इंडिया का हिस्सा है। हमने की यार गजब बात बताई आपने, हम दिखाएंगे सर। और अभी तो आए दिन ये चर्चा में बहुत रहता है। क्या सर? हमने ये 7 सिस्टर। अरे सर 7 सिस्टर हमने की देखना, ध्यान से समझना। आज 7 सिस्टर की हम भैया निकाल ही लेते हैं कहानी को। अरुणाचल प्रदेश, अरे वो ही अरुणाचल प्रदेश है ना जिसे हम एपी कहते हैं। हमने कहा हाँ यार एपी कहते हैं, जहाँ से ये तिब्बत से होकर के, हमने की अच्छा यांगपो शांगपो या रलुंग जांगपो नाम से कौन सी नदी आती है, जैसे चाइना के लोग तो ये कहते हैं भैया, क्योंकि ये चाइनीज नाम है इनके। और यहाँ से ध्यांग नाम से आराम से एंट्री कर जाती है। असम के लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड माजुली इसी ब्रह्मपुत्र पर तो है। हमने की हाँ यार ये बात तो भी सही है। अरुणाचल प्रदेश भैया, ये असम लगा है ना, आपको दिख रहा है ना प्यारा सा असम। भैया एक बात देखना ध्यान से, ये असम है ना, अरुणाचल प्रदेश भी असम से सीमा लगा रहा है, नागालैंड भी असम से लगा रहा है, मणिपुर भी असम से लगा रहा है, मिजोरम भी भैया असम से लगा रहा है, और त्रिपुरा भी जनाब असम से लगा रहा है, मेघालय भी असम से। सवाल बना सर सारे के सारे असम से ही लगे हैं क्या? हमने की तभी तो 7 सिस्टर कहते हैं इनको। और एक ब्रदर है इनका, कौन सा है? सिक्किम है। अच्छा वही तो सिक्किम है जो भैया आराम से ये यहाँ पर मतलब पश्चिम बंगाल की चोटी कहते हैं। हमने की हाँ यार पश्चिम बंगाल की चोटी कहते हैं। ये बीच में भैया 3 तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश है, जो लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है इंडिया से। सबसे ज्यादा सीमा करता है, सबसे कम अफगानिस्तान करता है। लो इतना तो हमने रिवाइज कर लिया। अरे मणि किसकी बात कर रहे थे हम? सर मिजोरम की बात कर रहे थे। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। पूछा जाए कि मिजोरम की सीमा किससे लगती है, ध्यान देना है मेरे प्यारे मित्रों, द्वारा सुने हैं। मिजोरम की सीमा किससे लगती है? माइंड में छप जाना चाहिए कि मिजोरम की सीमा असम से तो लगेगी लगेगी, कन्फर्म है। अब मिजोरम से एक ऊपर लगा होगा, एक इधर लगा होगा। समझना ध्यान से, सवाल यहाँ से एसएससी में भैया मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं जनाब। तो मणिपुर ऊपर लगा है तो मणिपुर से सीमा लगेगी, और इधर त्रिपुरा है जनाब तो त्रिपुरा से भी सीमा लगेगी। देखना हम ज्योग्राफी का कितना भैया बेहतरीन कंसेप्ट सीखते हैं करंट के साथ। आपसे पूछा जाए कि नागालैंड की सीमा किससे साझा होगी,
तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि नागालैंड की है। नागालैंड के ऊपर तो एपी है, एपी से लगेगी। नागालैंड के नीचे तो वही मणिपुर है। यहाँ भैया एक केवल लामजाओ पाया जाता है, वो तो बहुत जरा ऐसा लगता है कि घर का तालाब है, बिल्कुल ऐसे से लगता है। हमने कहा तो नागालैंड की सीमा एपी से लगेगी, मणिपुर से लगेगी जनाब, और इधर असम से तो भैया लगनी ही लगनी है। कोई भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आएगा ना इस सेवन सिस्टर का, वो असम से तो लगेगा, क्योंकि ये 7 बहनें हैं, एक दूसरे से भैया गले मिल रही हैं आराम से। बड़ी बहन के गले में सब फंदे डाल करके आराम से कह रही हैं, बहन हम तो तेरे ही साथ रहेंगे, हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। ये थी कहानी भैया, आराम से समझ आई होगी, मुझे ये आशा है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि हमने मैपिंग का काम बेहतरीन तरीके से शुरू किया है। राजधानी मिजोरम की आइजोल है, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है, मुख्यमंत्री जोरामथंगा, लोकसभा 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 40, राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन है, फम्बंगपुई ब्लू माउंटेन पाया जाता है। बड़े सर आगे, हाल ही में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? भैया द्वारा लग गया है पहल, कोई बात नहीं। किसकी शुरुआत की भैया? आपको पता है कोरोना पेंडेमिक में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि आप बताइए भैया मार्च से फरवरी से हम घर में रह रहे हैं। आप बताइए, सोचिए, अभी तो पता नहीं कितना और रहे हैं। इसको करने के लिए मनोदर्पण, यहाँ भैया कुछ आएंगे लोग बताएंगे, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसे करना है, दिक्कत है कोई तो शुरू किया है भैया, ठीक है। मनोदर्पण रमेश पोखरियाल निशंक ने भैया, जो मानव संसाधन में वो मंत्री हैं, वो केंद्रीय इसके स्वास्थ्य है, ठीक है सर। मेरे प्यारे मित्रों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री में बता रहा हूँ, सॉरी, ध्यान देना है आपको। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं मनोज पोखरियाल निशंक, ठीक है, उन्होंने शुरू किया है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है, ये है सर। आराम से ध्यान देख लिए आप मनोदर्पण को, ठीक है। हाल ही में किस राज्य अबलिक केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? अरे सर, मुख्यमंत्री घर घर राशन, क्या मुख्यमंत्री जाएंगे घर घर राशन? हमने कहा जनाब, कोई भी मुख्यमंत्री काम करता है तो अपना नाम के लिए करता है ना। मुख्यमंत्री घर घर मतलब मुख्यमंत्री ने योजना बनाई है कि घर घर राशन पहुंचना चाहिए। दिल्ली सरकार ने किया है भैया, केजरीवाल सरकार ने ऐसा काम कर दिया है जनाब। अरे केजरीवाल सरकार के बारे में तो आए दिन हम सुनते ही हैं। हम दिल्ली भी तो दिखा देते हैं आपको, छोटा सा दिल्ली कहाँ पर है भैया, छोटा सा तू हैरी है, आपत बहुत खड़ी कर दी है। हमने पढ़ा था कहाँ पर, मैक्सिको वाले हिस्से, ये कहानी तो हम भैया पहले वहां पढ़ चुके थे। हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश के बीच में ये छोटा सा दिल्ली दिख रहा है, छोटा सा तो है भैया, जनसंख्या बहुत सारी है इसके पास। ये दिल्ली है, हमने मैप में देख लिया दिल्ली है, तो हम दिल्ली की भी चर्चा कर लेते हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70, 5T प्लान, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग है। 5 सील्ड भैया हमने चलाया था, सीलिंग ऑफ द इमीडिएट एरिया, जियोग्राफिकल मार्किंग है, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग है सर, आराम से याद कर लेना। भारत और दुनिया, अरे सर भारत और दुनिया, हमने की हाँ यार गजब बात कर दी आपने तो। मैं जनसंख्या का रुझान 2021 किसने जारी किया है? जनसंख्या का रुझान हमने की लैंडसेट ने किया है। सवाल बना पहले तो लैंडसेट क्या है सर? हमने कहा भैया ये अमेरिका के डॉक्टरों का एक समूह है। अरे सर डॉक्टरों का समूह जनसंख्या के बारे में बताएगा? हमने की बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकता सर, ये भी अपनी पत्रिका के माध्यम से बताते हैं सर। हमने कहा ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज भैया जो होती पत्रिका एक निकलती है, उसके जरिए बताते हैं कि दुनिया और भारत की जनसंख्या के बारे में। सवाल बना सर कितनी बताइए हमारी? हमने कि हम बता देते हैं 2017 में, लिख लेना चाहिए मित्रों ध्यान से, 2017 में 1.38 बिलियन, कितनी 1.38 बिलियन भैया, जो आप 125 करोड़ की बात करते हैं ना, उससे आगे निकल चुकी है। 138 करोड़ की बात करो मेरे प्यारे मित्रों। 2017 में हमारी इंडिया की जनसंख्या इतनी थी। सवाल बना सर इसमें क्या रॉकेट साइंस कर दिया आपने? हमने कहा यार बताते हैं ना, 2048 में मेरे प्यारे साथियों ध्यान देखना, में 2048 में 1.6 बिलियन रह जाएगी। अरे सर हमने कहा रह नहीं जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉरी 1.6 बिलियन हो जाएगी।
इसमें क्या दिक्कत है सर, वो तो बढ़ ही रही है। हमने कहा हम बताएंगे यार, थोड़ा धैर्य तो रखो। 2000 सर 2100 में हमने की हाँ ठीक है सर 2100 आएगी। 2100 में सर 2000 के बाद 2100 आनी है। 2100 में भारत की जनसंख्या घट करके 1.09 बिलियन रह जाएगी। ये है टर्निंग पॉइंट। अब तो आपके माइंड में कीड़ा बनने लगा होगा सर, क्या ये कोरोना की वजह से घट जाएगी क्या? हमने की ना 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 ना, कोरोना की तो वैसे ही भैया मृत्यु दर बहुत कम है, 0.2% के हिसाब से है। आपने कोरोना होता तो सबको देखा होगा जनाब, पर आपने मृत्यु दर के बारे में बहुत कम देखा होगा। 500 हुए तो उसमें 450 तो सही होकर के आ गए। कोरोना से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना भैया ये थर्ड ट्रायल में चल रही है, और एस्ट्राजेनेका तो भैया 29 जुलाई को मेरे प्यारे साथियों कहाँ जा रही है? ब्राजील में ट्रायल करने जा रही है। मॉडर्ना उससे 10 दिन और आगे है। ये सारी की सारी अपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट है ना उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि भैया दुनिया में सबसे सस्ती दवाई बनाने के लिए इंडिया सबसे आगे रहता है। ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। सवाल बना सर इसका 2021 शताब्दी में सर, हमने कहा बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है आपको। 2100 की जब शताब्दी आएगी ना तो 1.9 हमने की हाँ यार ये बात तो गजब बताई। हमने कहा ये किसकी वजह से? क्योंकि भैया लोग समझदार हो जाएंगे ना। तो अभी आपने देखा है लोग 4-4 बच्चे पैदा कर देते हैं भैया, फिर 2-2 बच्चे ही पैदा करेंगे। ये आंकड़ा किसने लगाया है? ये लैंसेट ने लगाया है। ये थी कहानी सर 2064 में मेरे प्यारे साथियों। ये क्या थोड़ा मैं डाउट में लग रहा हूँ, ये 2100 है कि 2021 है मेरे प्यारे मित्रों? में लिख करके तो सही लाया था। ठीक है सर, मैं कन्फर्म करके आपको बता दूंगा 2021 है कि 2021 है। 2021 ही है शायद, 2021 है। एक बार आप कन्फर्म कर लेना ठीक है। 2021 तक 1 पॉइंट है, क्योंकि 2064 तक पूरी जनसंख्या विश्व की बताई है इन्होंने 9.7 बिलियन बताई है, तो ये 2021 होगा। डन है सर, ठीक है। ये थी कहानी मेरे प्यारे साथियों। आपको ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लैंसेट का नाम रखना है कि दुनिया की जनसंख्या के बारे में कौन बताता है, तो लैंसेट बताता है। ठीक है, बढ़े आगे। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं हमने की जी हाँ भैया। साइबर हमला क्या होते हैं? सवाल बना सर। साइबर हमला तो आपने भैया पहले ही देखे हैं, कंप्यूटर को हैक करना, आपने अपनी जानकारी को भैया लेना, यही तो साइबर अपराध है। हमने कहा हाँ यार गजब बात कर दी। ये आप देखते हैं आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी सारी जानकारी डाटा चला गया मोबाइल से, और किसी ने कह दिया कि भैया संसद पर हमला फोड़ा जाएगा, संसद पर बम गिराएंगे, और भैया बम तो गिराने वाला दूसरा है और पकड़े आप गए। यही तो साइबर क्राइम है ना, कंप्यूटर के जरिए सारे हैक कर लेना। बिल्कुल, ये काम भैया इसको सहयोग करने के लिए इजराइल के साथ किया है हमने, इजराइल के साथ टाई अप किया है हमने की, बिल्कुल किया है। इजराइल सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने की यार इजराइल तो हमने इतना पढ़ा है, हम क्या बताएं इजराइल के बारे में सर। इजराइल तो मेडिटेरियन सी की तरफ खुलता है, और भैया हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी है इजराइल को। आइए जरा देख लें, वेस्ट बैंक वाला हिस्सा यही तो है सर। ये आपने देखा है जॉर्डन, देखा हो तो बताना। सीरिया भी देखा है? अरे बिल्कुल देखा है सर। हमने कहा भैया इधर लेबनान भी तो देखा है ना, और सर इधर इजिप्ट भी देखा है, और मिस्र की बात कर रहे हैं। हमने की हाँ करेक्ट पकड़े। गाजा स्ट्रिप यहीं पर है, गाजा स्ट्रिप पूछा जाता है सर। मेडिटेरियन सी भी दिख रहा होगा आपको बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल दिख रहा है सर। हमने कहा भैया ये भी दिख रहा होगा आपको, इसकी राजधानी कौन सी है? जेरूशलम, जेरूशलम कहते हैं ना, और तेल अबीब भी बताते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये जॉर्डन है। यहाँ डेड सी भी देखिए जरा, ये डेड सी है, आपको दिख तो रहा है डेड सी भैया, इसमें डूबते भी नहीं है। आराम से पेपर लेकर के कूद जाना, आप आराम से पढ़ते रहेंगे, तैरते रहेंगे। क्यों भैया? हमने कहा भैया इसका भी एक लॉजिक है, हम बताएंगे किसी दिन। डेड सी है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है, पूछा जाता है। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है मैपिंग के जरिए। आपको ये दिख भी रहा होगा, जिसकी हम आए दिन चर्चा करते हैं जनाब, सऊदी अरब है। सऊदी अरब से थोड़ा ऊपर चलेंगे, क्योंकि मैपिंग का भैया काम बहुत ब्लिंडरिंग होता है। जॉर्डन है, ठीक है। इसमें ना समझ में आए तो मैं अभी आगे और समझाऊंगा। इसमें देखिए सऊदी अरब तो हमने पहले ही पढ़ा रखा है, ऊपर जॉर्डन भैया पढ़ लेना, क्योंकि सऊदी अरब और जॉर्डन सीमा मिलाते हैं। जॉर्डन किससे सीमा साझा करता है? इजराइल से करता है।
ये पूरा का पूरा इजिप्ट वाला हिस्सा है। ये रेड सी दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल रेड सी किससे, स्वेज कैनाल से मेडिटेरियन सी में खुलता आराम से सीमा साझा करता है। इधर भैया ये इजराइल है, इजराइल लेबनान से और सीरिया से। ध्यान रखना है मित्रों, दोबारा सुने, इजराइल की सीमा किस किस से लगती है पूछ लेना चाहिए आपको, याद भी कर लेना चाहिए। लेबनान से लगती है, सीरिया से भी लगती है, जॉर्डन से, और मेरे प्यारे साथियों इधर इजिप्ट से लगती है। कितने से लगती है इजराइल की सीमा? लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र से लगती है। क्योंकि भैया आपके सपने बहुत ऊंचे हैं मेरे प्यारे मित्रों। अरे वही तो इराक है जो आए दिन चर्चा में रहता है, वही तो इराक के आगे जॉर्डन है। क्योंकि सीमा से सवाल बहुत पूछे जाते हैं जब भैया आप अच्छे एग्जाम में बैठ जाएंगे ना, ISPCS वाली में। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में किया जाएगा सर। फीफा ने ऐलान कर दिया है, कुछ भी हो भैया हम विश्व कप कराएंगे, कतर में कराएंगे। अरे सवाल बना सर कतर कहाँ है? हमने गजब बात कर दी यार, कतर तो हमने इतना पढ़ा है कि ऐसा लगता है ये बिल्कुल अपना डिस्ट्रिक्ट है बगल वाला। हमने कहा अच्छा भैया बताते हैं कतर कहाँ पर है। ये वाला मैप तो हमें इतना पढ़ाया है आपको, शायद भैया माइंड में भी ये सपने में आता होगा, मुझे ऐसी आशा है। बेहतरीन तरीके से आज भी समझा देते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में रोजाना आए दिन भैया बहुत सारे साथी जुड़ते हैं। देखना भैया ये इंडिया है। अरे सर गजब बात बताई भैया, पेन ये वाला सही रहेगा ना, रेड कलर ज्यादा है तो ब्लू ले रहे हैं। ठीक है अरे इंडिया के मुंबई से पीछे जाएंगे सर, हमें आराम से यहाँ JNPT मुंबई में है। थोड़ा भैया वेस्ट में चलेंगे तो अरब सागर मिल जाएगा, अरब सागर से थोड़ा और पीछे चलेंगे ना जनाब, ओमान की खाड़ी मिल जाएगी। ओमान की खाड़ी से थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये जो नुकड़ी सी दिख रही है ना, हमने की हाँ यार दिख रही है, इसे हम भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। कितना तो सिंपल है। अच्छा सर ये वाला यूनाइटेड अरब अमीरात है, माइंड में छप जाना चाहिए। सवाल बना सर इसे हम पर्सियन गल्फ कहते हैं। हमने की हाँ यार, हिंदी में से फारस की खाड़ी कहते हैं सर, और ये गल्फ कंट्री के हिस्सा हैं सारे देश। ये माइंड इतना भैया छाप लें आप इसको, ये समझ लें ये भगवान हनुमान की मूर्ति दिख रही है। आप जब आंखें बंद करें तो ये एज इट इज माइंड में पिक्चर छप जानी चाहिए। सवाल यहाँ से इतने आते हैं सर, ये मैप जिसको रट गया होगा ना सर उसका 1 नंबर तो 100% पक्का है पेपर में। कैसे पक्का है? हमने कहा कितने सवाल में बना सकता हूँ इससे। गल्फ कंट्री का हिस्सा नहीं है, फंस जाएंगे आप। गल्फ कंट्री से कितने देश लगते हैं सर? हमने कहा भैया जो GCC है उसके कितने सदस्य हैं? देखना ओमान है, क्रम भी लगाने को पूछ लिया जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये वही कतर है जहां हम बात कर रही है फीफा भैया विश्व कप कराने की 2022 में जनाब। ये सऊदी अरब है जो अभी हमने पढ़ा था, सऊदी अरब। देखना ध्यान से सर, ये वाला आधा नीचे कटा है, रेड सी, यही है रेड सी जो हमें मिलता है, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलता है वहां से होकर के। ये वही इजिप्ट है सर, ये बिल्कुल देखना रेड सी सुएज नहर से आराम से मेडिटेरियन सी में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी जहाज आएगा ना आराम से रेड सी होते हुए इंडियन ओशियन में एंट्री कर जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों सऊदी अरब से इधर ऊपर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर दूं तो ये जॉर्डन दिख रहा है कि नहीं आपको? यही तो जॉर्डन बताया था। इजराइल दिख रहा है ना, ये इजराइल देखना ध्यान से, ये इजराइल जिस जगह मैं हाथ चला रहा हूँ, ये देखना कितना बेहतरीन तरीके से मैं आपको वहां तक लेके आया। जॉर्डन किससे सीमा लगाता है? इजराइल से सीमा लगाता है सर। और ये जॉर्डन किससे लगाता है? जॉर्डन भैया इजराइल से उधर लगाता है, इधर किससे? सऊदी अरब से लगाता है, इराक से लगाता है, सीरिया से लगाता है जॉर्डन की सीमा। यदि ये सीमा याद हो गई ना सर, आप कितनी स्ट्रॉन्ग मैपिंग किसी की नहीं हो सकती है जनाब। मैं आता हूं दोबारा उसी चीज पर। ये सर ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे इधर भैया यहाँ छोटा सा एक बहरान और मिल जाता है, दिख रहा हो तो आपको, ये वाला जिस जगह में पेन घुमा रहा हूँ ये बहरान लिखा है। ऊपर चलेंगे कुवैत मिल जाता है,
इराक, ईरान, ग्वादार पोर्ट वाला सर आराम से, सीरिया है, लेबनान है। मैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँ सर, पर ये टाइम इतना लग जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, वही ईरान है जहाँ हम ग्वादार पोर्ट बना रहे हैं, जो चाबार पोर्ट बना रहे हैं सर। आराम से चाबार पोर्ट होते हुए सेंट्रल एशिया का ट्रेड करते हैं हम गारलैंड हाईवे से। ये भैया अशरफ गनी अब्दुल्ला वाला है। अफगानिस्तान जहाँ तालिबान संगठन था। ये तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अरल सागर पूछा जाता है किन दो देशों में है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कैस्पियन सागर रसिया से, अजरबैजान से, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से और कजाकिस्तान से सीमा लगाता है सर। अजरबैजान के पीछे आर्मेनिया है और जॉर्जिया है, इधर तुर्की है। रट गया होगा, मुझे ऐसी आशा है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे। जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें, 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। 2 से 31 जुलाई भैया इसमें रोग बहुत होते हैं। क्यों होते हैं सर? बारिश होती है, मौसम थोड़ा वैसा रहता है, इस वजह से। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 4 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। जुलाई के पहले शनिवार को 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। रोज ये फेरा करें भैया, रिवाइज करा करें मेरे प्यारे साथियों। इस वजह से मैं इकट्ठा लिखता हूँ इनको, क्योंकि ये 30 दिन में तो याद हो जाएंगे। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस। 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस। और भैया ये तीसरे शुक्रवार को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भैया एक बार मेरे कहने से दम लगा करके सेशन को शेयर कर दें। बहुत सारी रोचक जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते हैं, क्योंकि आपका इतना प्यार हमें मिला है भैया। ये हमारे भैया सपनों को इतना साकार करेगा जरूर, क्योंकि ये परिवार है सर। परिवार में प्रत्येक मेंबर का काम होता है परिवार को बढ़ाने का। साथियों, मुझे आशा है कि आप सेशन को जरूर शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, सारा काम करेंगे। आप सुझाव बताएं। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा टेलीग्राम सुशील स्टडी है, यहाँ पर सारा का सारा वीडियो एक साथ मिल जाते हैं सर। मेरे प्यारे मित्रों, में अभी PDF इस वजह से नहीं डाल रहा हूँ कि मैं मार्केट नहीं पहुँच पा रहा हूँ। PDF सॉफ्टवेयर इसमें से चला गया है, इस वजह से मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ PDF के लिए। PDF बहुत जल्दी में जिस दिन गया उसी दिन से करवा लाऊंगा इससे सही। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए सर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।